हेलो एवरीवन, आप सभी का एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आएंगे जो कि होता है सीवी का। जैसे कि हम जब भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो क्लाइंट सबसे पहले हम लोग का सीवी देखता है और सीवी हम लोग कैसे बनाएं, इसमें क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या जानकारी आपके बारे में वो जानना चाहता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आप लोग के बारे में या हम लोग के बारे में क्लाइंट जो होता है सामने हम लोग को सीवी देख के वो पता कर लेते हैं। ठीक है, तो सीवी आपका कैसे होना चाहिए और इसमें क्या क्या होना चाहिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो एक फॉर्मेट में लेके आ गया हूँ। अगर आपको अपना सीवी बनाना होगा तो आप इस फॉर्मेट के थ्रू आप अपना सीवी बना सकते हैं, जिसका फॉर्मेट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ से आप इसको आसानी से डाउनलोड करके आप अपना सीवी इसके हिसाब से इसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। ठीक है, सिर्फ इसमें आपको करना क्या है, नाम और पोस्ट चेंज कर देना है। ठीक है, और जो चीज़ आपको ज़रूरत पड़ता है, जहाँ जो चीज़ चेंज करने के लिए वो चीज़ आप चेंज करके बना सकते हैं। वीडियो पे बने रहें, लास्ट तक देखिए, स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो आप मिस कर जाएंगे कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट यूज़फुल नॉलेज होने आज मैं बताने वाला हूँ, जिसको आप मिस कर जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, इसका मैं फॉर्मेट आपको दूंगा वर्ड का। ठीक है, MS वर्ड का दूंगा, जहाँ से आप आसानी से आप इसको एडिट करके आप अपना जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है प्लस आपका जो पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप अपना यहाँ पे आराम से डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आपको PDF में JPG में फ़ोटो इमेज में नहीं दूंगा, मैं आपको वर्ड में दूंगा ताकि आपको आसान हो। ठीक है, जैसे आप बदल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल का आइकन हिट कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, आपको इस चीज़ में कोई चेंजिंग नहीं करना है। आपको सिर्फ यहाँ पे नाम अपना डालना है। ये सारी चीज़ें हटा के यहाँ पे सिर्फ आपको नाम टाइप कर देना है। ठीक है, जैसे कि आपका जो भी नाम है आप यहाँ पे डालेंगे। ओके, पोस्ट अप्लाई फॉर। ठीक है, आप जिस पोस्ट के लिए इस CV को बनाना चाहते हैं वो आप डालेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप पाइपिंग फोरमैन हैं तो पाइपिंग फोरमैन डालिएगा, पाइपिंग सुपरवाइज़र है तो पाइपिंग सुपरवाइज़र डालना है। ठीक है, एडिशनल नॉलेज अगर आपके पास है, जैसे कि कई लोग ऐसा है कि कंपनी में JP का भी काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे जॉब परफॉर्मर का या परमिट होल्डर, परमिट रिसीवर जो भी है और जहाँ से है कौन अप्रूव किया वो चीज़ का यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गया। साथ में उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर का बात है, तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, जो भी आपका नंबर है आप वहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, एक नहीं, एक दो नंबर डाल सकते हैं। एक अपना पर्सनल डालिए, घर का डालिए, ताकि आपका नंबर अगर कभी भविष्य में जब भी आप CV लगा दिए, अगर फ्यूचर्स में कभी वो लोग आपका नंबर ट्राई किए नहीं लगा, तो आपके घर वाले नंबर पे ट्राई करके आपसे वो लोग बात आराम से कर सके। ठीक है, तीसरा हो गया UAE का नंबर। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप UAE का नंबर डालें, आप जिस कंट्री में अगर लगा रहे हैं, ठीक है, जिस कंट्री से आप ये CV आप जिसको दे रहे हैं वहाँ का भी आप नंबर यहाँ डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने छुट्टी आया हुआ है, किसी कंपनी से वेकेशन पाए हुए हैं, ठीक है, तो एक नंबर वहाँ का भी डाल देना चाहिए आपको। अगर आप मान लीजिए आप UAE में हैं, जैसे मैं UAE डाल के रखा हूँ, तो आप UAE से आए हैं इंडिया में। ठीक है, आप इंडिया में कहीं पे जाके अपना CV आपने लगाया, ठीक है, तो आप UAE का यहाँ पे नंबर डाल दीजिए। आप कतर से आए हैं तो कतर का डालिए, सऊदी से आए हैं तो सऊदी का नंबर एक डाल दीजिए। ठीक है, और ये टाइटल आप चेंज कर दीजिएगा। ओके, आप अपना एक पर्सनल ईमेल आईडी यहाँ पे आप ज़रूर डालिएगा, इसको नहीं भूलेगा। एक पर्सनल ईमेल आईडी आप यहाँ पे डालिएगा, ताकि अगर आपको कभी कांटेक्ट करने का ज़रूरत पड़े तो आपको वो ईमेल के थ्रू भी आपसे वो लोग कांटेक्ट कर सकें। ठीक है, एक्सपीरियंस समरी में मैं डाल दिया हूँ, इसमें कोई आपको चेंज नहीं करना है। ठीक है, इसमें 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस में डाल के रखा हूँ, आपका जितना है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक्सपीरियंस कितना साल का है वो चेंज करिएगा। रिलेटेड ड्राइंग और पेट्रोमैकेनिकल प्लांट रिफाइनिंग गैस कंस्ट्रक्शन वर्कर चार्जेंट फोरमैन के तौर पे आप काम कर रहे हैं, जो भी। ठीक है, पाइपिंग फैब्रिकेशन इरेक्शन प्री कमीशनिंग हाइड्रो टेस्टिंग एक्टिविटी आपको मालूम है, इसमें यही चीज़ डाला गया। ठीक है, चलिए अब आगे मैं बताता हूँ टोटल एक्सपीरियंस आपका कितना साल का है। तो यहाँ पे ईयर डाल दीजिए और यहाँ पे ईयर साल ऑलरेडी लिखा हुआ है, जितना साल का एक्सपीरियंस है यहाँ पे वो डाल दीजिए। पासपोर्ट आपको नंबर यहाँ पे डालना है, जो भी आपका पासपोर्ट का नंबर है आप यहाँ पे पासपोर्ट का नंबर डाल दीजिएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका जितना है यहाँ पे डालेंगे, मान लीजिए 12th है, 10th है, 8th है, ठीक है, या
ग्रेजुएट है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, अब आता है एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री में क्या हो गया, कंपनी का आपको नाम यहाँ पे डालना है, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, अभी प्रेजेंट में रनिंग में है वो चीज़ डालिएगा। ठीक है, आपका ट्रेड उसमें क्या है ये डालिएगा। ठीक है, कंपनी का नाम क्या है, साइट का नाम क्या है, जिस साइट पे आप काम कर रहे हो उस साइट का नाम क्या है। ठीक है, कंपनी का नाम डिफरेंट एंड साइट नेम डिफरेंट। ओके, तो साइट नेम यहाँ पे आपको डालना है, प्लस आपका कब से उस कंपनी को ज्वाइन किए हैं और कब तक। ठीक है, तो टिल डेट बोले तो अभी अभी आप उसमें रनिंग में हैं या उसमें आप काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने कब ज्वाइन किया वहाँ से लेके यहाँ तक का डालना है। ठीक है, तो ऐसे मान लीजिए उसके पहले किस कंपनी में थे ये आपको नाम डालना है, किस कंट्री में थे ये डाल देना है, ट्रेड उसमें आपका क्या था। ठीक है, साइड क्या था और कब से कब तक आपको उसमें काम किया डालना है। तो ठीक है, इसमें मैं 5-6 ऐसा डाल के रखा हूँ। आपको अगर जहाँ से जितना चेंज करना हो डालिएगा, अगर आपका ज़्यादा हो रहा है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप आसानी से इसको डिलीट कर सकते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक का बटन एक हिट कर दीजिएगा, साथ में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, और शेयर भी कर दीजिए ताकि और लोगों तक और हमारे जैसे दोस्त मित्र हैं उन लोग के पास भी ये वीडियो पहुँच जाए ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा ले सकें। ओके, सो चलिए अभी देखिए, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मतलब आपको क्या क्या नॉलेज है एज ए साइट के अकॉर्डिंग, आपका क्या क्या नॉलेज है। ठीक है, ड्राइंग, डेवलपमेंट, प्लॉट प्लान, ठीक है, एनालिसिस, एक्सपेंशन जॉइंट का, सपोर्ट का, ठीक है, पीएसबी, कैस्केड, नट बोल्ट, है ना, ये सारी चीज़ें आप इसमें डाल के रखा है। आप अपने हिसाब से इसको पढ़ लीजिएगा, जो भी आपको समझ में ना आए, जैसे मान लीजिए जो चीज़ के बारे में आपको नॉलेज ना हो, आप उस चीज़ को, उस टॉपिक को डिलीट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो लेकिन ये एक फॉर्मेट में बना के रखा हूँ, जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है आप उस चीज़ को यहाँ से डिलीट कर लीजिएगा। ठीक है, रिव्यू ऑफ PNID, आइसोमेट्रिक टाइम एंड पाइपिंग सपोर्ट रहे, ये तो आपको मालूम है ना, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। गुड नॉलेज अबाउट द परमिट टू वर्क। ठीक है, सेवरल काइंड्स ऑफ परमिट लाइक कोल्ड वर्क परमिट, हॉट वर्क एंड लिमिटेड स्पेस एंट्री, मतलब कन्फाइंड स्पेस हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें परमिट के बारे में भी डाल के रखा है। अगर आपको परमिट नहीं मालूम है, परमिट होल्डर नहीं है, तो इस टॉपिक को आप हटा सकते हैं। ठीक है, कैपेसिटी टू डू अलोन बाय फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, आपके पास ये कैपेबिलिटी होना चाहिए कि आप सेफ्टी रूल्स और रेगुलेशन का जो नियम कायदा कानून जो बना है उसको आप फॉलो करा रहे हैं और ख़ुद कर भी रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें मैं डाल के रखा हूँ। ठीक है, ये कुछ मैं टॉपिक पे डाल के रखा हूँ, आपको जहाँ से समझ में ना आए, ठीक है, वहाँ से इस चीज़ को, उस टॉपिक लाइन को आप डिलीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पूरा का पूरा इसे ही डाल के छोड़ दें। ठीक है, बाद में पता चले कि वो आप लोग को आपसे वो पूछ दिया कि इसके बारे में मेरे को बताओ, ये चीज़ तुमने डाल के रखा है और आपको उसके समझ में ना आए। ठीक है, तो इस चीज़ को, उस चीज़ को उड़ा दीजिएगा, आप डिलीट कर दीजिएगा प्लीज़। ये रिक्वेस्ट है मेरी, जो चीज़ समझ में ना आए उस चीज़ को डिलीट कर दीजिएगा। ठीक है, जो चीज़ जानते हैं सिर्फ उसी चीज़ को छोड़िएगा। ठीक है, रूटीन इंस्पेक्शन एंड प्रोग्रेस ऑफ द वर्क। ठीक है, इंस्पेक्शन का रूटीन जो होता है वो वर्क के प्रोग्रेस के हिसाब से डालना पड़ता है। जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग के बारे में रेफर टू, आइसोमेट्रिक है, जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग में वो रेफ़र कर रहा है, तो ये चीज़ आपको मालूम है। ठीक है, तो ऐसा करके मैं बहुत सारा टॉपिक रखा हूँ, आपको जहाँ से ना समझ में आए डिलीट कर दीजिएगा। मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, आप डिलीट जरूर कर लीजिएगा जो चीज़ ना समझ में आए, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही छोड़ देना। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए, नाम में यहाँ पे आप अपना नाम डालिएगा, मिस्टर जो भी हैं XYZ। ठीक है, फादर्स नेम यहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देना जो भी है। ठीक है, पासपोर्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, जो भी आप यहाँ पे डालेंगे, मैरिड है कि नहीं है, मैरिड स्टेटस आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक है, आपका लैंग्वेज कौन सा है ये आपको डालना पड़ेगा, हिंदी, इंग्लिश, अरबिक, उर्दू, फिलीपींस, जो भी है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, पासपोर्ट का नंबर आपको यहाँ पे एक बार और डालना है, डेट आप कब इशू हुआ था और कब एक्सपायर हो रहा है ये डालिएगा, और कहाँ से इशू हुआ था ये ज़रूर डालिएगा। ठीक है, जैसे लखनऊ से हुआ है, पटना से हुआ है, अगर बिहार के हैं तो आप। ठीक है, जिस स्टेट्स हैं वहाँ से आप इसको डालेंगे, या जिस कंट्रीज हैं तो वहाँ पे जहाँ से आपका पासपोर्ट बना है वो पासपोर्ट में लिखा होता है, वहाँ से आप ज़रूर डालिएगा। ठीक है, देन आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना है। ठीक है, प्लेस कहाँ से आप लगा रहे हैं। ठीक है, अगर अबू धाबी में तो अबू धाबी डालिएगा, UAE। ठीक है, अगर आप इंडिया में तो यहाँ पे इंडिया डालिएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो ये आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। ये हमारा CV हो गया, आप देख भी सकते हैं कितना स्टैंडर्ड बना हुआ है। आपका इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जहाँ से आप इसको
वर्ड MS वर्ड के फॉर्मेट में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ से आप इसको आसानी से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं सही जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।